हे गाइस, इस वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर बॉटनी ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप 90 ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं और साथ ही ध्यान दीजिए जैसे कि आपको एग्ज़ाम है कल एमएसयू यूनिवर्सिटी का, मासा कुंडी यूनिवर्सिटी का। तो उसमें आपको क्या करना है कि अभी जैसे कि टाइम कम है तो आप उसको हर यूनिट के एमसीक्यू को टारगेट मत करो। अगर आपने रिवीजन किया हुआ है या फिर पहले मतलब क्वेश्चन किए हुए कंप्लीट, तो उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लो। और नहीं किया हुआ है तो वही उसको स्किप करके जो लगभग 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए 2023 2024 की, साथ ही MJPRU यूनिवर्सिटी का MCQ पेपर, तो उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे आपको। और ये जो 90 क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ब्रायोफाइट रिक्वायर वाटर इन हैबिटेट। जो ब्रायोफाइट है उसको क्या चाहिए? वाटर चाहिए होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो ब्रायोफाइट है उसको क्या चाहिए? वाटर चाहिए होता है। एसेंशियल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन पर्पज स्पेशली, क्योंकि उसमें जो क्या होते हैं, एंथेरोजॉइड होते हैं, मीन्स स्पर्म। जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, स्पेशली वो होते हैं बाईफ्लैजिलेट। तो आपको ये भी याद रखना है स्पर्म कैसे होता है? बाईफ्लैजिलेट होता है। ये जो मोटाइल स्पर्म है मस्ट स्विम फॉर फर्टिलाइजेशन। कि ब्रायोफाइट को पानी क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसको क्या करना है, स्पर्म को मूवमेंट करना है, और उस मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट आर। देखिए, फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट या फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट या फिर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है बच्चों ब्रायोफाइट को। आप सभी याद रखेंगे कि पहला जो लैंड प्लांट है, स्थलीय पौधा, या फिर उभयधर्मी ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब जिसमें बहुत हैबिटेट हो, जैसे एक्वेटिक भी हो, लैंड भी हो। तो वो जो दोनों हैबिटेट शो करता है उसको कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? ब्रायोफाइट। साथ ही आप इसका क्वेश्चन यहाँ दिया नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ टेरिडोफाइट के बारे में। टेरिडोफाइट को गाइज हम लोग कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम या बॉटेनिकल स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब जो पादप जगत है उनकी सांप कहा जाता है किसको? टेरिडोफाइट को। साथ ही टेरिडोफाइट की जो प्लांट है उसको हम क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। और सीडवन कहा जाता है जिम्नोस्पर्म को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। और एक आपको इम्पोर्टेंट बात ये भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि NEP लागू हो गया था 2020 में, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चों सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है BSc का वो सेम है। तो अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के भी MCQ कर रहे हैं तो वो भी BSc बॉटनी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट वन इज हियर एक्वेटिक एंसेस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइट इज एविडेंस्ड बाय। ये है हमारा सिलेटेड स्पर्म। कि एक्वेटिक क्यों कह रहे हैं हम इसका एंसेस्टर? ये क्या है? सिलेटेड स्पर्म, सीलिया प्रेजेंट है वहाँ पे स्पर्म में। नेक्स्ट वन इज सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट एमोंग ब्रायोफाइट। देखिए, सारे के सारे जितने भी ब्रायोफाइट है उसमें सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट जो क्या है? स्पोरोफाइट है। वो किसका है? वो रिक्शिया का है। रिक्शा में सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट हमें स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। अब रिक्शा जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है तो हम जान लेते हैं थोड़ा सा रिक्शा के बारे में। क्वेश्चन वहाँ से भी हमें मिल सकता है। रिक्शा जो है एक लीवर रोट है, और ये जो है ब्रायोफाइट की हिपैटिकोप्सिडा क्लास में आता है। रिक्शा के लिए इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ रोजेट फॉर्म। मीन्स रिक्शा में क्या होता है? प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग देखने को मिलते हैं, प्रोफ्यूजली डाइकोटोमी। तो ये जो प्रोफ्यूजली मतलब बहुत ज़्यादा जो ब्रांचिंग इसकी होती है, तो एक के ऊपर एक ऐसा स्टेप बन जाता है जैसे पेटल्स होती है रोज़ की, मतलब बहुत सारा, तो रोज़ की जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको रोजेट फॉर्म नाम देते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है रोजेट फॉर्म किस ब्रायोफाइट की है? रिक्शा की। और रिक्शा है क्या? रिक्शा एक लीवर रोट है, हिपैटिकोप्सिडा क्लास का मेंबर है। इसका जो स्पोरोफाइट है सबसे ज़्यादा कैसा होता है? सिंपलेस्ट होता है। नेक्स्ट वन इज डोमिनेंट जनरेशन इन ब्रायोफाइट इज। देखिए बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ लगभग 2020 से रेगुलर क्वेश्चन है ये, कि डोमिनेंट जनरेशन ब्रायोफाइट में कौन सी है? हैप्लोइड है या डिप्लोइड है? एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, डोमिनेंट जनरेशन ब्रायोफाइट में कौन सी है? गैमेटोफिटिक है या स्पोरोफिटिक है? सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे टेरिडोफाइट को लेके भी आता है कि टेरिडोफाइट में डोमिनेंट जनरेशन कौन सी है?
कि डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है। साथ ही टेरिडोफाइट में डोमिनेंट जनरेशन हमारी गैमेटोफिटिक है या स्पोरोफिटिक है। तो बच्चों जानने की कोशिश कीजिए आप इसको, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। मे भी हो सकता है कल वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। डोमिनेंट जनरेशन या जो पहला फेज़ है ब्रायोफाइट में वो है हमारा गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट हमेशा होता है हैप्लॉइड, मतलब एन नंबर। तो आप याद रखेंगे डोमिनेंट जनरेशन कैसा है, ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक है जो कि एन नंबर का है। साथ ही आप ये भी याद रखोगे ये जो फेज़ है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है क्योंकि ये पहले आ रहा है। अब इसके बाद क्या आता है गाइस, इसके बाद आता है स्पोरोफिटिक फेज़। तो देखिए पहले गैमेटोफिटिक फेज़ आना ज़रूरी है, उसके बाद आता है स्पोरोफिटिक फेज़। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डोमिनेंट जनरेशन ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक है जो कि इंडिपेंडेंट फेज़ है, और जो डिपेंडेंट होता है वो स्पोरोफिटिक। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है बच्चों, इन विच प्लांट स्पेसीज डोमिनेंट जनरेशन इज गैमेटोफिटिक विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफिटिक। ये जैसे आपको क्वेश्चन मैंने गड़बड़ बता दिया है वैसे, कि मतलब आपको ये आएगा क्वेश्चन कि इन विच प्लांट स्पेसीज डोमिनेंट जनरेशन इज स्पोरोफिटिक विच इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफिटिक स्टेज। तो यहाँ पे जिस भी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको उसको देखना है कि कई बार यूनिवर्सिटी इस तरह से, जैसे मैंने बोला है ना, सेम ऐसे क्वेश्चन एज इट इज़ रख देती है और ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि ब्रायोफाइट में सबसे पहला फेज कैसा है, गैमेटोफिटिक है जो कि डोमिनेंट है, और ये जो होगा इंडिपेंडेंट है। इसके बाद स्टेज आती है स्पोरोफिटिक जो डिप्लॉयड है, और ये कैसी है, डिपेंडेंट है, क्योंकि पहले कौन सा आना है, गैमेटोफिटिक, दूसरा कौन सा आना है, स्पोरोफिटिक। और इसी का अपोजिट होता है हमारा टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में डोमिनेंट जनरेशन बच्चों स्पोरोफिटिक होती है, और वो जो स्पोरोफिटिक फेज़ है हमारा वो किस पे, वो डिपेंडेंट होता है किसी पे नहीं, मीन्स टेरिडोफाइट में नहीं होता डिपेंड स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज जो रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है टेरिडोफाइट में, और उसके बाद आता है गैमेटोफिटिक फेज। तो गैमेटोफिटिक वहाँ क्या है, वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वन इज राइजोइड इन रिक्शिया आर। रिक्शिया में राइजोइड कैसे होता है, तो रिक्शिया में राइजोइड होते हैं यूनिसेलुलर। स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट इज, स्पोर मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉइड। देखिए क्या होता है, दो गैमेट फ्यूज हुए, और गैमेट जब तक है, ये स्पोर जब तक है, वो कैसे हैप्लॉइड है। और जैसे उनका फ्यूज़न होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, ये सिंगैमी होता है, उसके बाद क्या बन जाते हैं, जायगोट। तो देखिए जायगोट के बनते ही हमारा स्पोरोफिटिक फेज शुरू हो जाता है। जायगोट के बनते ही कैसा फेज शुरू हो जाता है, स्पोरोफिटिक। और स्पोरोफिटिक फेज का इनिशिएशन जायगोट से है, और इसका एंडिंग है स्पोर मदर सेल से। तो स्पोर मदर सेल से अगर एंडिंग है तो स्पोर मदर सेल भी कैसी है, डिप्लॉयड है, मतलब स्पोरोफिटिक फेज है। आपको ये याद रखना। नेक्स्ट वन इज इन ब्रायोफाइट द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकर इन द, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में मिलता है, जायगोट में या स्पोर मदर सेल में। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइजोपस रिजेंबल अ मोस इन दैट बोथ डेवलप। राइजोपस है जो रिजेंबल करता है मोस से। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी याद रखना माइसीलिया, क्योंकि उसमें क्या होता है, राइजोपस में भी माइसीलिया होता है और मोसेस में भी देखने को मिल जाता है। द ब्रायोफाइट ऑफ अ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज, मतलब कि अमोंग जितने भी सारे के सारे ब्रायोफाइट है उसमें से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट किस ब्रायोफाइट का है, तो वो है हमारा स्फैग्नम का। स्फैग्नम जो है उसको हम बॉगमोस भी कहते हैं, और इसी को पीटमोस कहा जाता है। तो इसका जो बॉगमोस है या पीटमोस है वही, इससे पीट जो ऑब्टेन किया जाता है उसको काफ़ी यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिकली काफ़ी बेनिफिशियल है। तो याद रखेंगे आप, ये कैसा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन है हमारा, SR कश्यप इज़ अ फेमस इंडियन। क्वेश्चन ऐसे आता है कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इज़, कि इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर कौन है। तो इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर कौन है भाई, ये है SR कश्यप, मतलब प्रोफेसर शिवराम कश्यप जी। और फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट भी कौन है, SR कश्यप। द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, देखिए फ्रूट का प्रोडक्शन के बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, मतलब गैमेट फ्यूज़न के,
कहलाता है हमारा पार्थिनोकार्पी। क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी। और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फ्रूट का प्रोडक्शन होता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, उसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट वन इज मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट आर। मोस्ट प्रिमिटिव और लिविंग वेस्कुलर प्लांट, देखिए ब्रायोफाइट में वेस्कुलर बंडल नहीं देखने को मिलते, मतलब जाइलम फ्लोएम जो है ब्रायोफाइट में नहीं दिखता है। उसके जस्ट बाद हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में हमें जाइलम फ्लोएम देखने को मिलता है। तो मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट कौन से हमारे? फर्न। फन प्रोथेलस आर। फन का प्रोथेलस कैसा होता है? होमोथेलिक। सीड हैबिट ओरिजिनेटेड इन। सीड हैबिट कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? टेरिडोफाइट से। इन टेरिडोफाइट म्यूसिस अकर व्हेन। टेरिडोफाइट में म्यूसिस कब होता है? म्यूसिस होता है स्पोर फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखने को मिलता है डिस्टिंक्ट? ये मिलता है टेरिस में, मतलब फर्न में। फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोरोफाइट फ्रॉम अ वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ अ प्रोथेलस इज कॉल्ड। देखिए स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना किसी एक तरह से फ्यूज़न के, तो तब वो प्रोसेस कहलाती है एपोगेमी। इन फर्न द जाइलम इज। फर्न के अंदर जाइलम कैसे रहता है? मेजार्क रहता है। Which of the following is not involved in the fertilization of fern? Pollen tube. Pteridophyte are also called pteridophyte को हम vascular cryptogamous कहते हैं, reptiles of plant kingdom कहते हैं, snake of plant kingdom कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और pteridophyte की स्टडी को क्या कहते हैं? टेरिडोलॉजी। और फादर ऑफ टेरिडोलॉजी है हमारे ब्राउन। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? पंचानन माहेश्वरी, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी सॉरी। और आपको ये भी याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी कौन है? ये है बीरबल साहनी जी, फादर ऑफ पैलियोबोटनी। राइजोम ऑफ फर्न शो डिक्टियोस्टील। राइजोम ऑफ फर्न क्या शो करता है? डिक्टियोस्टील शो करता है। जिम्नोस्पर्म इज अ प्लांट विच। कैसा है जिम्नोस्पर्म प्लांट? प्रोड्यूस सीड इन कॉर्न। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है उसमें जो सीड बनते हैं वो कॉर्न की फॉर्म में बनते हैं। वहाँ दो तरह के कॉर्न बनते हैं बच्चों, मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न। वहाँ दो तरह की लीफ हमें देखने को मिलती है, मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर डेवलप होता है, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर डेवलप होता है। जो मेगास्पोर होता है वो साइज में बड़े होते हैं, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मतलब मेगास्पोरेंजे के अंदर डेवलप होता है। सेम ऐसे ही माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजे के अंदर डेवलप होता है, जो लीफ पे लगे होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे जो बीज है वो किस में बनेंगे? वो बनते हैं हमारे कॉर्न की फॉर्म में, कॉर्न में लगे रहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी है कि इसमें जो साइकस प्लांट है वो स्ट्रिक्टली डायोशियस है। वहाँ पे जो है फीमेल कॉर्न नहीं बनता। मतलब जैसे हम कह रहे भाई कौन बन रहा है, मतलब मेल कौन एंड फीमेल कौन दोनों बनेगा। लेकिन साइकस के केस में क्या बनती है? ओनली मेल कौन बनता है। कैसा कौन बनता है? सिर्फ मेल कौन बनता है, वहाँ फीमेल कौन नहीं डेवलप होता। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मेगास्पोरोफिल क्या कर लेती है? क्राउन बना लेते हैं और वहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल लग जाते हैं, रेडिश कलर के होते हैं, बड़े सुंदर से दिखते हैं। आप सभी ने शायद देखे भी होंगे साइकस में, इन दिनों वैसे लगे हुए आप देख सकते हैं। तो साइकस को याद रखना है कि साइकस में क्या फीमेल कौन नहीं होता है, ठीक है। इन विच अमंग द फॉलोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल विदाउट वाटर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है बिना किसी वाटर के, तो ये होता है साइकस में। पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो इन हैविंग। पाइनस मैंगो से डिफर है, भाई देखो डिफर तो है ही है, क्योंकि देखिए पाइनस क्या है? पाइनस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। और अगर मैंगो की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो मैंगो कैसा है? एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो आपको याद रखना है पाइनस किससे डिफर है? वो डिफर है एंजियोस्पर्म, मतलब मैंगो से कैसे डिफरेंट है। देखिए अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का डिफरेंस हम देखिए, बड़ा स्टूपिड से वैसे क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन आ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर क्या देने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि भाई देखो जिम्नोस्पर्म में मतलब सीड कैसे है? विदाउट एनी कवरिंग।
तो मतलब सीड हमें सामने से दिखेंगे। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, मतलब जितने हम लोग फ्रूट खाते हैं बच्चों, उसमें क्या रहता है, जो सीड है वो एक कवरिंग में क्या रहता है, ढका हुआ रहता है। उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, उस कवरिंग को कहते हैं हम सीड कोट। जैसे मैंगो खाते हैं हम, अब वो मैंगो का सीड तो हमें सामने से नहीं दिखता, मैंगो का सीड कहाँ होता है, अंदर होता है। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके सीड कैसे रहता है, कवर रहता है, सामने से नहीं दिखते। जबकि जो हमारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जितने भी है, पाइनस, साइकस, इफेड्रा वगैरह सब, उसमें क्या होगा, उसमें हमें जो सीड है वो बाहर से दिख जाता है, क्योंकि उसमें कोई कवरिंग नहीं होती। इसीलिए इसका आंसर है ओव्यूल नॉट एनक्लोज इन ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल नहीं है। इसी से एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो ओवरी होती है, एक फ्लावर बनता है, फ्लावर में फीमेल जो पार्ट होता है मतलब ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो ये जो ओव्यूल है वो इन फ्यूचर क्या बनते हैं, वो बनते हैं मैच्योर कंडीशन में सीड। और जो हमारा ओवरी है, इनका फ्लावर का जो ओवरी है वो बनाता है फ्रूट, मतलब फ्रूट के अंदर सीड होता है। तो सीड किसका मॉडिफिकेशन है, सीड मॉडिफिकेशन है ओव्यूल का। और फ्रूट किसका मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन है ओवरी का। ओके। और आप ये भी चीज़ यहाँ से याद रखिएगा कि ओवरी के अंदर ओव्यूल की अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, और डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन हम लोग पढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बता देती हूँ बच्चों, एक्साइल प्लेसेंटेशन जो होता है वो किस में मिलता है, हमारा टोमेटो में। टमाटर में कैसा प्लेसेंटेशन है, एक्साइल है, ठीक है। फ्री सेंट्रल जो प्लेसेंटेशन है वो आपको मैंने बताया था किस में मिलता है, साइप्रस में मिलता है। साथ ही हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन की अगर बात करें, जिसमें मार्जिन पे ओव्यूल लगे रहते हैं, वो मिलता है हमें मटर में। ओके, नेक्स्ट वन इज कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। देखिए साइकस कैसे फेमस है, साइकस को एक तो हम सागो पाम कहते हैं, क्या कहते हैं, सागो पाम, क्योंकि इसे सागो एक सब्सटेंस है, उसको ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए साइकस को क्या कहा जाता है, सागो पाम, ठीक है। दूसरा, इसमें दो तरह की लीफ होती है, एक फोलिएज लीफ होती है, एक स्केली लीफ होती है, ठीक है। तीसरी बात जो है, इसमें फीमेल कोन नहीं बनता, क्या बनता है, मेल कोन बनता है। फिर हम बात करते हैं इसकी रूट की, तो इसमें जो रूट रहती है वो दो तरह की रूट है, एक तो सिंपल टैप रूट होती है, दूसरी होती है कोरेलॉइड रूट। तो इसका जो कोरेलॉइड रूट है उसमें क्या होता है, उसमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हमारा वो है ब्लू ग्रीन एल्गा का, मतलब नॉस्टॉक एनाबिना इसकी जड़ों में रहते हैं। अब एक चीज़ और याद रखनी है आपको, इसको हम कोरेलॉइड रूट क्यों कह रहे हैं, तो बच्चों इसको कोरेलॉइड रूट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक एनिमल होता है, सी एनिमल, मतलब साइकस की रूट एनिमल नहीं है, एक समुद्र के अंदर एनिमल होता है जिसका नाम है कोरल। तो कोरल की जैसी दिखती है कोरेलॉइड रूट, इसलिए इसको कोरेलॉइड रूट कहता है। तो उसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब नॉस्टॉक एनाबिना वहाँ पे रहते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी है। ओके, नेक्स्ट वन इज और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साइकोस रिवोल्यूटा कॉमनली ग्रोन एज, ये क्वेश्चन आया था अभी 2024 में। साइकोस रिवोल्यूटा को कॉमनली हम ग्रो कराते हैं ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री। टॉलेस्ट ट्री है हमारा सिकोया। सिकोया कैसा ट्री है, टॉलेस्ट ट्री है। लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट किंगडम आर फाउंड इन, लार्जेस्ट स्पर्म प्लांट किंगडम में कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है साइकस में। साइकस के स्पर्म कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल इज नेक्ड बिकॉज, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नेकेड है क्योंकि क्या, क्योंकि बच्चों वहाँ पे ओवरी वॉल कैसी रहती है, एब्सेंट रहती है, ओवरी वॉल एब्सेंट होती है, इसीलिए उसमें क्या होता है, सीड नेकेड होता है। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो किसी ऐसे कौन सा है जिसमें को एक्सटर्नल वाटर नहीं चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वह लीवर रोड्स। इन पाइनस सीड
देयर आर, जो पाइनस का सीड है उसके बारे में आपको एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, पॉलीकोटिलिडन्स। तो ये मैनीकोटिलिडन्स करके टर्म नहीं आएगा बच्चों, आपको याद रखना है पॉलीकोटिलिडन्स। पाइनस का सीड कैसे रहता है, उसके पास होते हैं पॉलीकोटिलिडन्स, बहुत सारे कोटिलिडन्स होते हैं पाइनस के सीड में। पाइनस का नाम ही आ गया तो और भी बातें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पाइनस की एक वैरायटी है जिसका नाम है पाइनस जिरार्डियाना, उससे क्वेश्चन बनता है 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन आते हैं उससे। पाइनस जिरार्डियाना से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, चिलगोजा। तो चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस जिरार्डियाना। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे पाइनस से रेजिन निकलता है, रेजिन कैनाल होती है उसके रूट में, तो वहाँ से क्या करते हैं, रेजिन ऑब्टेन करते हैं हम। फिर पाइनस का जो क्या रहता है, पाइनस का जो पोलन ग्रेन है वो हवा में लंबे टाइम तक फ्लोट कर सकता है। वो ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि उसका जो पोलन ग्रेन है वो विंगेड होता है, विंगेड मतलब पंख होता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चों कि विंगेड पोलन ग्रेन इज फाउंड इन किसमें, पाइनस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कनाडा बल्सम इज ऑब्टेन फ्रॉम, कनाडा बल्सम किससे मिलता है, एबिस बल्सेमिया। देखिए अगर आपको लग रहा होगा गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं कि भाई ये आ जाएगा बस और हम बल्सेमिया से याद रख लेंगे कि बल्सम बल्सेमिया, तो देखिए काफ़ी सारी वैरायटी बल्सम या बल्सेमिया की दे दी जाती है और फिर वहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको याद रखना है एबिस बल्सेमिया। इफेड्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, इफेड्रीन जो है बच्चों ये ऑब्टेन की जाती है एफेड्रा से, किससे, एफेड्रा से। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर बीरबल साहनी इज़ अ फेमस इंडियन, डॉक्टर बीरबल साहनी फेमस इंडियन पैलियोनोबोटनिस्ट है और ये फादर ऑफ इंडियन पैलियोनोलॉजी भी है, और सॉरी पैलियोबोटनी, पैलियोनोलॉजी नहीं है ये, पैलियोबोटनी। डॉक्टर बीरबल साहनी पैलियोबोटनी के फादर कहा जाता है इंडियन पैलियोबोटनी के, और इनके नाम पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ, जो कि कहाँ है, प्रेजेंट है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 35, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप ऑफ, ये देखो पेट्रिफिकेशन, कंप्रेशन, इम्प्रेशन, ये बच्चों टाइप है किसका, फॉसिल्स का। क्वेश्चन नंबर 36, वन ऑफ द एसेंशियल ऑर्गन नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, इनमें से कौन सा ऑर्गन फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ओव्यूल चाहिए और एक स्पर्म चाहिए। तो आप ध्यान रखना अगर स्पर्म आ रहा है तो स्पर्म को टिक करेंगे, अगर ओव्यूल आ रहा है तो ओव्यूल को टिक करेंगे। द पोलन डस्ट प्रोड्यूस इन द, पोलन डक्ट है ये, तो पोलन डक्ट कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्टैमन में। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट से क्वेश्चन आता है बच्चों किसका एडिबल पार्ट कौन सा है, तो एडिबल पार्ट में क्या बताएंगे आप, ये है हमारा एंडोस्पर्म, कैसा है, एंडोस्पर्म है। और ये जो एडिबल पार्ट है कोकोनट का इसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, और कोकोनट के फ्रूट को क्या कहते हैं, तो ये याद रखना है कोकोनट के फ्रूट को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ड्रुप। तो कोकोनट का फ्रूट का नाम हो गया ड्रुप। और एडिबल पार्ट अगर लीची की बात करें तो एरिल होता है, कई बार ऑप्शन में फ्लैशी एरिल आता है, कई बार एरिल आता है, तो आप याद रखेंगे कैसा होता है एडिबल पार्ट लीची का, एरिल। और एप्पल का खाने वाला पार्ट मतलब एडिबल पार्ट कौन सा है, थैलेमस से। राइस ग्रेन आर फ्रूट नाउन एज, अच्छा जो राइस है या फिर वो है क्या, गेहूँ मतलब वीट, उनके फ्रूट को क्या कहा जाता है, तो उनके जो फ्रूट है उसको कहा जाता है कैरियोप्सिस। याद रखेंगे आप लोग, राइस के फ्रूट को हम क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं। द प्लांट विच बेरीज इट्स ओन सीड इन द सॉइल इज अरेकिस हाइपोजिया, ये कह रहा है कि ज़मीन के अंदर उसके क्या है, सीड प्रेजेंट है, वो क्या है, अरेकिस हाइपोजिया मतलब मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 43, स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन, स्टोरेज लीव्स किस में मिलती है, देखिए पत्ती स्टोरेज लीफ की बात कर रहे हैं, तो आप लहसुन प्याज खाते हैं तो उसकी जो लीफ है कैसी रहती है, उसको खाया जाता है,
मतलब फूड स्टोर होता है, इसीलिए कैसी लीफ है वो, स्टोर्ड लीफ है। इन स्वीट पोटैटो फूड इज स्टोर्ड इन, स्वीट पोटैटो जो है उसमें फूड कहाँ स्टोर रहता है, रूट में। मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट आकर, मैक्सिमम ग्रोथ रूट की कहाँ होती है, बिहाइंड द एपेक्स। साथ ही ये याद रखना है एडिबल पार्ट, वो सॉरी, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन है स्टेम का। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स आर फॉर्म, कितनी टाइप की, 2। मेरिस्टेम टर्म वॉज इंट्रोड्यूस बाय, मेरिस्टेम टर्म दी थी नागेली ने, और मेरिस्टेम से 3 थ्योरी है। एक थ्योरी का नाम है एपिकल सेल थ्योरी, एक का नाम है हिस्टोजन थ्योरी, और एक थ्योरी का नाम है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ याद रखनी है, ये थ्योरी दी किसने थी। एपिकल सेल थ्योरी नागेली ने दी है, हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन ने दी है, और साथ ही हमारा ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है वो शिमिट ने दी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि द हिस्टोजन कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय हैंस्टीन and apical cell theory was proposed by Nageli, and the tunica corpus theory was proposed by Schmidt. Okay, then question number 49, most of our tree grow fast in, जो जितने भी ट्री है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, तेज़ी से वृद्धि करते हैं कौन से सीज़न में, तो स्प्रिंग सीजन में। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लांट फाइबर, इनमें से कौन सा प्लांट फाइबर नहीं है। तो सिल्क जो है वो प्लांट फाइबर नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते, देखो ऑप्शन में ऐसा आएगा, जूट आ जाएगा, है ना, और सिल्क आ गया, एक दो और ऑप्शन दे देंगे वो। तो भाई देखो सिल्क जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क का जो क्या रहता है, कीट रहता है, मतलब सिल्क वॉर्म से सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। और ये जो है सिल्क इस शहतूत के पेड़ पे आता है, तो अगर वो पेड़ पे आ रहा है लेकिन ऑब्टेन तो भाई कीट से किया जा रहा है ना, कीट को उबाला जाता है, उससे सिल्क बनता है, रेशम बनता है। तो आप याद रखेंगे कि सिल्क कैसा, वो प्लांट फाइबर नहीं है। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलते हैं ड्रेसिना में, ये याद रखना है आपको। सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं हम। सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो होता है बच्चों प्लांट की गिर्थ में बढ़ना, मतलब प्लांट जो है मोटा होता है उसका स्टेम, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और वो होता है कैम्बियम की वजह से, किसकी वजह से, कैम्बियम की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अनोदर टर्म फॉर कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम को दूसरा नाम क्या है, फैलोजन। क्वेश्चन नंबर 53, डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, एग का डेवलपमेंट किसके बिना, फर्टिलाइजेशन के बिना, क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहलाता है ये, पार्थिनोजेनेसिस। द आउटर ऑफ वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन। देखिए जो पोलन ग्रेन है उसकी हम बात कर लेते हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे मिल जाता है। पोलन ग्रेन की जो वॉल है वो 2 तरह की वॉल होती है, एक होती है आउटर वॉल, एक होती है इनर वॉल। आउटर वॉल जो है उसको एक्साइन हम नाम देते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक्टेजाइन और एंडिजाइन। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो आउटर वॉल है मतलब एक्साइन पोलन ग्रेन की, वो बनी होती है स्पोरोपोलिन से, याद रखें किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से। और जो इनर वॉल है हमारा, इनर वॉल मतलब जिसको हम इंटाइन कहते हैं, वो पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। और इस तरह से भी बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटाइन का नेचर कैसा है, तो इंटाइन का नेचर कैसा है, पैक्टोसेलुलोजिक, और एक्साइन का नेचर क्या है, स्पोरोपोलिन। क्वेश्चन नंबर 55, टैप रूट डेवलप फ्रॉम, टैप रूट कहाँ से बनती है। अगर हम रूट की बात करें तो रूट कैसी होती है, 3 तरह की होती है जनरली, फाइब्रस रूट, टैप रूट, एडवांटेशियस रूट। तो एक ऐसी रूट जो किससे, रेडिकल से डेवलप होती है, मतलब सीड के 2 पार्ट होते हैं, एक रेडिकल एक प्ल्यूम्यूल। तो जो रेडिकल से डेवलप होती है उसको क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। और जो रेडिकल ना डेवलप होकर अदर किसी पार्ट से डेवलप होते हैं उसको एडवांटेशियस या फाइब्रस रूट हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, टर्म पैलियोनोलॉजी वॉज गिवन बाय, ये पैलियोनोलॉजी टर्म जो है ये विलियम्स और हाइड ने दिया। क्वेश्चन नंबर 57, मेलिसो पैलियोनोलॉजी रेफर टू,
ये हनी से रेफर्ड है। एरोपोलैरिटी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक पोलन। द एग्जाइन ऑफ पोलन इज हेटेरोजीनस। 60 द फर्टिलाइज एग इज गोल्ड। फर्टिलाइज एग मतलब एग फर्टिलाइज हो गया है तो वही क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो फर्टिलाइज एग को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये SG नवाशीन ने डिस्कवर किया है। डबल फर्टिलाइजेशन जनरली हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। और लैमना जो है ये एक क्या है, ये एक्वेटिक प्लांट है, याद रखेंगे आप। जैमा कप आर फाउंड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। जैमा कप तो देखा ना आप, जैमा कप जो बनते हैं वो हमें दो प्लांट में देखने को मिलता है ब्रायोफाइट में, एक तो मार्केंशिया में, एक एंथोसिरस में। लेकिन बच्चों क्या है कि जो मार्केंशिया है उसमें सभी वैरायटी मतलब जितनी भी स्पेसीज है जीनस की, उन सब में हमें जैमा कप दिखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैमा के थ्रू होगा, जैम्यूल्स जो बनेंगे। लेकिन एंथोसिरस की सिर्फ एक दो वैरायटी में क्या है, जैमा कप प्रेजेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है जैमा कप इज फाउंड इन, तो आपको 100% श्योरिटी से क्या टिक करना है, मार्केंशिया। मार्केंशिया में क्या मिलता है, जैमा कप मिलता है। क्वेश्चन नंबर 63, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी इज, इंडियन बायोलॉजी के फादर कौन है, SR कश्यप। रिटोर्ट सेल आर फाउंड इन, रिटोर्ट सेल हमें मिलते हैं स्फैग्नम में, और स्फैग्नम का अदर नेम क्या है, पीटमॉस और बॉगमॉस। राइनिया वॉज डिस्क्राइब्ड बाय, राइनिया डिस्क्राइब बाय क्रिस्टन और लैंग। जो क्रिस्टन और लैंग है इन्होंने क्या किया, आर मेजर और आर ग्वानी वोगेनी, ये दो वैरायटी डिस्कवर की फॉसिल्स की। और जो ये है अर्ली फॉसिल्स है, अर्ली लैंड प्लांट, अर्ली फॉसिल्स लैंड प्लांट भी है ये हमें देखने को मिले हैं कहाँ पे, ये आप याद रखेंगे कि जो राइनिया है वो डिस्कवर हुआ था हॉलैंड में। ओके, नेक्स्ट वन इज सीड हैबिट ओरिजिनेटेड इन, सीड हैबिट जो है वो ओरिजिनेट की गई है और टेरिडोफाइट में। देखिए थोड़ा सा ना मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि राइनिया कहाँ ओरिजिनेट किया हुआ, मतलब याद तो था लेकिन ना थोड़ा सा स्किप हो गया है। तो प्लीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा राइनिया मतलब कहाँ से डिस्कवर किया गया है। सॉरी याद आ गया मेरे को, ओके, स्कॉटलैंड। राइनिया जो है वो डिस्कवर किया गया फर्स्टली स्कॉटलैंड में, हॉलैंड में नहीं हुआ है, वो स्कॉटलैंड में हुआ है। आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइनिया जो है एक अर्ली फॉसिल है, और वो सबसे पहले किसने, क्रिस्टन और लैंग ने डिस्क्राइब किया था, और ये डिस्कवर हुआ है सबसे पहले स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन नंबर 66, सीड हैबिट ओरिजिनेटेड इन, सीड हैबिट ओरिजिनेट हुई है किसमें, टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट वन इज टीलोम थ्योरी प्रपोज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीलोम थ्योरी जो है वो जिमरमैन ने प्रोड्यूस की है। टर्म जिम्नोस्पर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, टर्म जिम्नोस्पर्म सबसे पहले दिया था थियोफ्रास्टस ने, सॉरी यूज़ किया उन्होंने। ड्रग एफेड्रिन इज ऑब्टेन फ्रॉम एफेड्रा। क्वेश्चन नंबर 70 इज चिलगोजा सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि चिलगोजा किससे ऑब्टेन किया जाता है, पाइनस से। लेकिन भाई यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, फिर मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम, फिर पाइनस की वैरायटी आती है, जैसे पाइनस जिरार्डियाना आता है और भी अलग वैरायटी आती है। तो आप याद रखेंगे पाइनस जिरार्डियन से क्या ऑब्टेन किया जाता है, चिलगोजा। विंगिड सीड फाउंड इन, विंगिड सीड किस में मिलता है, या विंगिड पॉलन ग्रेन किस में, पाइनस में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, ये कहाँ पे है भाई, ये लखनऊ में, बताया था मैंने। फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी बीरबल साहनी। पैलियोबोटनी इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट, मतलब फॉसिल्स एक तरह से। द एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड बाय कार्बन डेटिंग। और लाइफ ओरिजिनेटेड इन विच इरा, लाइफ कौन से इरा में ओरिजिनेट हुई है, तो आप याद रखेंगे लाइफ हमारी प्री कैम्ब्रियन इरा में ओरिजिनेट की गई है। इन जिंजर प्लांट अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड एज राइजोम। पोटैटो क्या है, एक स्टेम है। स्पोर इन टेरिडोफाइट आर, स्पोर टेरिडोफाइट में कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है। टेरिडोफाइट आर नाउन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस
एरिल इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ किसका, लीची का। मोस्ट रिसेंट इरा ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज सीनोजोइक। एरोपैलेंजी इज द स्टडी ऑफ pollen found in. Number of species belonging to gymnosperm is 900 approx. The term paleontology was given by Hyde and Williams. ये repeat हो रहा है I think question. The ovule is attached to the placenta. ये जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से कैसे अटैच होता है, तो एक यहाँ पे लेयर होती है जिसका नाम है फ्यूनिकल, उससे अटैच होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम इज फैलम। हिस्टोजन थ्योरी किसने दी है भाई, ये गलत लिखा है यहाँ पे 87 क्वेश्चन, इसको मत देखना। अब हिस्टोजन थ्योरी जो है वो बच्चों हैंस्टीन ने दी है, तो ये जो नागेली है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। हिस्टोजन थ्योरी फर्स्टली गिवन बाय या प्रपोज्ड बाय नागेली नहीं, किसने, हैंस्टीन। हिस्टोजन हैंस्टीन, ट्यूनिका कार्पस शिमिट, और जो हमारा एपिकल सेल थ्योरी नागेली। द अर्थ हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 600 million years old. Geological time scale in genres divided into 4 eras. Which of the following is the earliest known plant? That is Rhinia. और इससे अलग भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखिए एंथोसीरस में क्या है, म्यूसिलेज कैविटी होती है। उस म्यूसिलेज कैविटी में नोस्टॉक रहता है, वो नोस्टॉक वहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन की फॉर्म में रहता है, आप याद रखेंगे इसको। साथ ही फ्रूट तो आपने देख ही लिए कि कौन कौन से फ्रूट होता है। और एक ना इन्फ्लोरेसेंस का भी है बेटा क्वेश्चन, तो इन्फ्लोरेसेंस आपके रेसिमोस, साइमोस और हमारा स्पेशल टाइप होता है। आपको ये पता है कि जो गेहूँ है उसके फ्रूट को हम कैरियोप्सिस कहते हैं। गेहूँ जो है उसको, उसका जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पाइकलेट है। साथ ही जो बनाना है उसका जो क्या रहता है फ्रूट, या वो कैसा होता है, स्पैडिक्स होता है। साथ ही अम्बल इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है किसमें, धनिया में। अम्बल किस में मिल रहा है, धनिया में मिलता है हमें। और अगर स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम देख रहे हैं तो वहाँ 3 इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, उससे क्वेश्चन हर साल बनते हैं, इस बार भी आएगा। तो वहाँ 3 इन्फ्लोरेसेंस है, हाइपेंथोडियम, वर्टिसलास्टर, साइथियम। इसमें से जो आपका हाइपेंथोडियम है वो हमें गुल्लर में देखने को मिलता है, तो गुल्लर तो नहीं आएगा, ना अंजीर आएगा लिखा हुआ, वहाँ पे आपको मिलेगा फाइकस। तो हमारा हाइपेंथोडियम किस में देखने को मिल रहा है बच्चों, वो हमें देखने को मिल रहा है फाइकस में। फिर हमारा एक इन्फ्लोरेसेंस है, स्पेशल टाइप का ही है ये भी, जिसका नाम है साइथियम। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है बच्चों, ये हमें मिलता है यूफोर्बिया में। फिर नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वर्टिसलास्टर। वर्टिसलास्टर इन्फ्लोरेसेंस जो हमें देखने को मिलता है वो बच्चों हमें देखने को मिल जाता है तुलसी में। तुलसी में होता है वर्टिसलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, ये आपको याद रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट जैसे प्रेजेंटेशन आप याद कर लेना, एक्साइल, पैराइटल, मतलब आपको सिर्फ एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं, ओके। और आपको फ़िलहाल जैसे कि कल एग्ज़ाम में अगर किसी भी तरह का कोई भी मतलब कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।